हाँ साथियों, आपने जो देखा बिल्कुल सही बात है कि अर्जुन ने कृष्ण जी को संबोधित करने के लिए भगवत गीता में मधुसूदन नामक नाम कई बार इस्तेमाल किया। इसलिए मैं सोचा कि इसके बारे में मैं जानकारी लूँ और मैंने इसकी जानकारी ली। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मधुसूदन क्यों कहते हैं कृष्ण जी को अर्जुन। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भगवान विष्णु का ही नाम है और भगवान विष्णु जी के जिम्मेदार जितने भी सभी नाम परस्पर हैं उनमें से भिन्न रूप से भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण अवतार भगवान विष्णु का माना जाता है। तो अर्जुन जो हैं भगवान कृष्ण जी को मधुसूदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये विष्णु जी का नाम है। और विष्णु जी का नाम मधुसूदन इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था, और तो इस कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो मधुसूदन का मतलब है कि मधु नामक एक राक्षस है और सूदन मतलब उनको वध करने वाले। तो भगवान विष्णु जी ने मधु का वध किया, तो उसके बाद उन्हें मधुसूदन भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से कृष्ण भगवान को बार बार भगवत गीता में अपने अर्जुन जी बोलते हैं हे मधुसूदन। तो मैं भी कई बार सोचा कि भगवान कृष्ण जी को मधुसूदन क्यों कहा जाता है। तो आज आप लोगों को ये मैंने बताया। मुझे अच्छा भी लगता है कि भगवान विष्णु जी को मधुसूदन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था और वध करने के बाद उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो इस तरह से हमारे जो अर्जुन हैं वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी को उनका नाम लेके बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को गोपाल भी कहते हैं, वासुदेव नंदन भी कहते हैं, है ना, देवकी नंदन भी कहते हैं। कई तरह के नामों से उन्हें जाना जाता है, पर ये जो नाम है ये बहुत ही भिन्न नाम है और काफ़ी लोगों को सोचने में लगता होगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो आप लोगों को आज पता चल ही गया होगा। तो मैंने भी इसके बारे में जानकारी ली, आप लोगों को सोचा कि मैं इसके बारे में बता दूं कि भगवान कृष्ण जी को अर्जुन मधुसूदन क्यों कहते थे भगवत गीता में। तो यही उनका उद्देश्य था बोलने का, यानी अलग अलग नामों से बोलते थे और मधुसूदन भी उन्हें कहते थे। तो भगवान विष्णु जी ने मधु नामक एक राक्षस का जो वध किया था इस कारण। सो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ अगली बार एक ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए। धन्यवाद।